Hello everyone, I am Pranita Tiwari from myonlineshiksha.com. I hope you are doing well and staying safe. जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी जो 12th के एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाली है, पर इस कोविड-19 के कारण हमारी स्टडीज़ तो प्रॉपर हुई ही नहीं है। तो अब ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? अब ऐसे केस में हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसमें हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा और प्रॉपर पढ़ सकें और हमारे एग्ज़ाम में अच्छा भी स्कोर कर सकें। इसी टॉपिक पर आज हम हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं मिस्टर आलोक शर्मा सर, उनसे हेल्प लेने वाले हैं। आई वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ myonlineshiksha.com। सर, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि जो फिज़िक्स सब्जेक्ट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डरावना और एक टफ सब्जेक्ट होता है, और ये जो कोविड-19 के कारण जो एक सिनेरियो आया उसके कारण स्कूल और कॉलेजेस पहले तो बंद हो गए और उसके कारण पहले तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हुई और दूसरी तरीके से उनने जो पढ़ाई की वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनने पढ़ाई करने की कोशिश की, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा। सर, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि जो फिज़िक्स सब्जेक्ट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डरावना और एक टफ सब्जेक्ट होता है, और ये जो कोविड-19 के कारण जो एक सिनेरियो आया उसके कारण स्कूल और कॉलेजेस पहले तो बंद हो गए और उसके कारण पहले तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हुई और दूसरी तरीके से उनने जो पढ़ाई की वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनने पढ़ाई करने की कोशिश की, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मैम। एक्चुअली फिजिक्स को लेके लोगों के मन में, ये बच्चों के मन में हमेशा ये रहता है कि इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आई वुड से दैट इट इज ट्रू, ये सही भी बात है, बट ओनली फॉर 90% ऑफ स्टूडेंट्स। 90% of students they think that physics is very difficult, but 10% of students are there जिन्हें लगता है कि फिजिक्स बहुत इजी है, एंड द रीजन इज देयर। रीजन इसके पीछे ये है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वेयर यू नीड टू हैव अ गुड इमेजिनेशन स्किल। आपको कोई भी चीजें पिक्चराइज करनी आनी चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं किताबों में, क्या वो पिक्चराइज करके आप अपनी इमेजिनेशन पे ला पा रहे हैं या नहीं? अगर आप वो कर पाते हैं तो आपको फिजिक्स इजी लगता है। तो देयर आर 10% ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु डू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग। वो पढ़ते हैं और इमेजिन करते हैं, दैट इज व्हाई दे फाइंड फिजिक्स टू बी वेरी इजी। बट देयर आर स्टूडेंट्स दोज हु फील डिफिकल्टी। द रीजन इज वेरी क्लियर। अभी तक हमने 10th क्लास तक जो भी पढ़ते हैं बहुत ज्यादा हम उस पर डीप स्टडी नहीं करते हैं, और हमें ये से याद करके लिख लेंगे ना, और ज्यादा वास्ट सिलेबस होता भी नहीं है 10th क्लास तक। इफ यू गो फॉर साइंस में भी देखिए, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तीनों कंबाइंड होकर एक पतली सी बुक बनती है 10th में। यस सर। तो 11th क्लास, 12th क्लास फिजिक्स सडनली वास्ट हो जाता है, फिजिक्स बहुत बड़ा हो जाता है। 2 बुक्स सिर्फ फिजिक्स की, 2 केमिस्ट्री की, 2 बायोलॉजी की। तो ये जो सडन चेंज आता है, इसमें आप मेमोराइज करके चीजों को नहीं लिख सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग एंड देन मेमोराइज इट। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे, और ये बच्चे उन्हीं लोग कर पाते हैं जो इमेजिनेशन पावर अच्छी रखते हैं। और ऐसे ही अगर पढ़ाई की जाए या ऐसे टीचर एक्सप्लेनेशन दे जिससे कि एक इमेजिनेशन पावर डेवलप हो, तो डेफिनेटली फिजिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट यूट्यूब में क्या कंटेंट अवेलेबल है, या कहीं गूगल में या किसी अनदर वेबसाइट पे क्या कंटेंट अवेलेबल है जो कि इस साल के 2021 या 2022 के जो एग्जामिनेशन है CBSE क्लास 12 के, इसके लिए क्या हमें कंटेंट कहीं अच्छी तरीके से मिल पा रहे हैं या नहीं? तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अवेलेबल तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पेशली डेडिकेटेड फॉर क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, आई डोंट थिंक ये आपको कहीं भी मिलेगा। हमने यहाँ पर ये एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है जिसमें हम सिर्फ क्लास 12 CBSE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो भी इस बात पे थोड़ा सा मैं जोर देके बोलना चाहूंगा कि मैं रिड्यूस्ड सिलेबस पे मैंने कोर्स डिजाइन किया है। इस साल CBSE ने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू आस्क और प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर ओनली फ्रॉम द 70% ऑफ द सिलेबस। 100% सिलेबस नहीं आने वाला है। सभी को पता है पैंडेमिक के कारण कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो इस लॉस को देखते हुए 70% ऑफ रिड्यूस्ड सिलेबस जो कि है उसे ही पढ़ने से हमें अच्छे मार्क्स मिलने वाले। जो 30% में टाइम वेस्ट करने वाला है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप नीट के लिए, JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जरूर कीजिए 30%, लेकिन आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज 12th क्लास का रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है इन फ्यूचर ऑल्सो। एवरीवेयर, कहीं भी आप चले जाइए, 12th क्लास का रिजल्ट आपसे हर आदमी पूछने वाला है।
Exactly. जॉब इंटरव्यूज के लिए 12th क्लास का रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो डेफिनेटली सभी की सोच में ये रहता है कि जरूर मुझे यार स्कोर तो अच्छा करना है, तो स्कोर अगर अच्छा करना है तो यू नीड टू हैव अ कंसंट्रेटेड स्टडी, एंड दैट कंसंट्रेटेड स्टडी आई विल बी प्रोवाइडिंग हियर, वी विल बी प्रोवाइडिंग थ्रू माय ऑनलाइन सेक्शन। ओके सर, ओके, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सर आपने। जो हमारा यूट्यूब वाला एक क्वेश्चन था और हमारा जो फिजिक्स जो डरावना सब्जेक्ट था, ये वाला जो भी एक क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपको पता है कि वो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अभी जो भी लॉकडाउन था, जो भी कुछ था, वो सब ठीक है, वो सब असाइड है, बट एग्जाम्स तो होने वाली है, राइट? तो ये जो एक चीज आई है कि एग्जाम्स तो होने वाली, क्योंकि अभी बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा रिलैक्स थे, मतलब कोई भी उतना पढ़ाई के ऊपर खुल के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है जितना पहले किया जाता था क्लासेस में, कॉलेजेस में। तो सर ये जो एक चीज आई है, इसके कारण बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो टेंशन में आ गए हैं, डर गए हैं। तो सर आपका इस पे हमारे व्यूअर्स को और सजेशन क्या देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को? जी 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 हाँ, तो इस बात को लेकर कि ये एग्जाम की शेड्यूलिंग जो हो गई है, एक्चुअली टोटल टाइम टेबल हमारे पास नहीं आया है, लेकिन 4 मई से क्लास 10th एंड 12th के रिटर्न थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टिंग। ओके, उसके अलावा मार्च 1 से प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी स्कूल अथॉरिटीज को कह दिया गया है कि आप 1 मार्च से प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो जहां तक की बात ये एग्जाम शेड्यूलिंग की है, मई है, अभी हमारा जनवरी एंड आ रहा है, तो हमारे पास 3 महीने हैं तैयारी के लिए, और इसी बीच में हमने प्रैक्टिकल भी दिलवाना है, तो समय हमारे पास कम है, तो डेफिनेटली बच्चे पैनिक करेंगे। Exactly, sir. Those who are really interested ना, उन्हें तो परेशानी होगी डेफिनेटली, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन डेफिनेटली जब आप फिजिकली क्लास में नहीं पहुंचते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो एक टेंशन तो बनना, ये मानवीय धारणा है, बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये जो पैंडेमिक आया है ये पूरी दुनिया के साथ हुआ है, और सबसे ज्यादा लॉस आई वुड से कि एजुकेशनल इंडस्ट्री को हुआ है। इस साल जितने बच्चे इंपॉर्टेंट क्लासेस में थे 10th 12th में, उन्हें तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन इस बात का नॉलेज सभी को है, गवर्नमेंट भी जान रही है, टीचर्स भी जान रहे हैं, सभी को पता है, तो हमें इसीलिए उन्होंने 70% रिड्यूस करके सिलेबस भी दे दिया है। और साथ ही साथ मैं ये भी जान रहा हूँ कि इस साल जो चेकिंग होगी ना, वो भी लिबरली होगी, क्योंकि सभी को पता है ऑनलाइन में सडनली शिफ्ट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जो मेट्रो सिटीज में हैं, उनके पास तो फिर भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट दोज हु आर नॉट लिविंग इन मेट्रो सिटीज, दोज हु आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू गो फॉर ऑनलाइन, तो ऐसे जगहों में तो उन्हें तो क्लास भी नहीं मिली अभी तक। तो हमें ये देखना है कि अब हम इस जगह से कितना मैक्सिमम इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट। हम जो भी करने वाले हैं, अगर आज से अगर हम डेडिकेटली काम करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट बनता है दैट इज वेल एंड गुड। हमें पहली बात तो पैनिक नहीं करना है, और ये बात जानते हुए कि सभी के साथ ये कंडीशन हुई है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल आज से स्टार्ट कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इस कोर्स में आई एम टेलिंग यू ओनली 20 आवर्स आर देयर, आपको टोटल फिजिक्स का सिलेबस 20 घंटों में मैंने पढ़ा दिया है। हाँ, ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल कि 20 घंटे में क्लास 12 का सिलेबस खत्म हो जाए, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में कि कैसे हमने 20 घंटों में खत्म किया है, और आपको कितना समय लगेगा उसे पढ़ने में। मैंने 20 घंटे में खत्म किया है, इट डजंट मीन कि आपके भी 20 घंटे में खत्म हो जाएंगे, आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हाँ, तो ये सारी बातें, आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी डेट आया है उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करनी शुरू कर देनी है। आई थिंक सारे लोग 5 सब्जेक्ट ही देते होंगे, कुछ जगहों में 6 सब्जेक्ट होते हैं। सीबीएसई 5 सब्जेक्ट से रिजल्ट देता है, तो 5 सब्जेक्ट हमारे सारे मई से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल आया नहीं है। टाइम टेबल आने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको 10 दिन मिले, कुछ के लिए 4 ही मिले, कुछ के लिए 2 ही दिन मिले, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अभी जब टाइम टेबल नहीं है, तो हमें सारे सब्जेक्ट 100% कवर करके रखना है। Exactly. चाहे फिजिक्स के लिए मुझे 10 दिन भी मिल जाएं, मुझे 100% कवर करके रखना है। उस 10 दिन में मैं 2 बार 3 बार जितनी बार रिवीजन हो पाएगा मैं करूंगा। ये बात सभी को ध्यान में रखनी है, और तभी हमें इसमें सक्सेस मिल सकता है। वेल सेड सर। सर अभी आपने एक बात बोली है कि थ्योरी एग्जाम के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाली है। तो सर ये जो प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, जो प्रैक्टिकल एक वर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं हम सब स्टूडेंट्स के लिए, राइट? क्योंकि हमें उसमें ही पता चलता है कि हम जो थ्योरेटिकली एक्चुअली पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होगा और उसको वर्क कैसे करते हैं, राइट? तो सर ये जो ऑनलाइन क्लासेस, जैसे आपने भी बताया कि एक ऑनलाइन क्लासेस है जो आपने क्रिएट की है 12th फिजिक्स के लिए, राइट?
और वो एक टाइप का क्रैश कोर्स आपने बनाकर रखा है। तो ये जो क्रैश कोर्स है सर, उसमें आपने जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला जो कंसेप्ट है उसको आपने किस तरह से कवर किया है? जी, तो देखिए मैम, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रैक्टिकल जो हम पढ़ाई करते हैं या बच्चों को जो प्रैक्टिकल नॉलेज देने के बारे में सोचा गया है या करिकुलम में रखा गया है, द ओनली रीजन बिहाइंड प्रैक्टिकल इज कि बच्चों को एक जबरदस्त इंटरेस्ट मिलता है जब वो उन्हीं चीजों को साक्षात देखते हैं। जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं वही चीज जब अब आपके सामने हो रही होती है तो एक इंटरेस्ट अंदर से जबरदस्त जनरेट होता है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर थ्योरेटिकल स्टडी। करेक्ट। अब अगेन सेम बात है, सिचुएशन बहुत बुरी है, साल भर लोग परेशान हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस आई डोंट थिंक कि कहीं भी हुए होंगे प्रॉपरली, कहीं नहीं होंगे। वैसे हम एवरी ईयर हम देखते हैं कि 10 से 12 प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में, प्रैक्टिकल के टाइम पे कहा जाता है कि आपने 10-12 प्रैक्टिकल तैयार करके आना है, उनमें से एक एग्जामिनेशन पे आपको दिया जाता है, कोई सा भी एक दे दिया जाता है, आपको वो प्रैक्टिकल करके उसके रिजल्ट लिखना है, एम, थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑल एवरीथिंग आपको लिखना होता है। इस साल मैं श्योर हूं कि 10 से 12 प्रैक्टिकल की जगह इसे रिड्यूस करके 4 से 6 में ले आ जाएगा। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया है और वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा रहे हैं, 6-4-10 बच्चों को बुलाकर प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। और धीरे धीरे वो सभी को करवाएंगे। तो जो स्कूल करवा पा रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल अथॉरिटी का ही काम है, ये नेशनल लेवल काम डायरेक्टली नहीं है, स्कूल अथॉरिटी का काम है, तो स्कूल अथॉरिटी अपने हिसाब से मैनेज करेगा। उनके स्कूल में जितने प्रैक्टिकल हो पाए हैं वो कितना मैनेज कर पा रहे हैं, बच्चों को कितना दे पा रहे हैं, उस हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जाम कराए जाएंगे। तो जिन स्कूलों में कम करवाए हैं या फिर जो ऑनलाइन ही प्रैक्टिकल करवा पा रहे हैं, वो उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बच्चों से। जब तक प्रैक्टिकली बच्चों ने किया नहीं है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट जाके प्रैक्टिकल करके दिखा दें, ये एक्सपेक्ट करना भी ये बेवकूफी होगी, नहीं कर सकते बच्चे। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास प्रैक्टिकल की वो नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए जिसमें एम, थियरी, प्रैक्टिकल मटेरियल, अपरेटस रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें तो आपके पास होंगी। लैब मैनुअल तो होगा, लैब मैनुअल से आपको एटलीस्ट 4 से 6 प्रैक्टिकल प्रिपेयर करके रखना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल वाली बात हो गई और ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट प्रैक्टिकल करवा पाना ऑनलाइन मीडिया के थ्रू इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि आपको कहीं से भी इस कोर्स में ये कमी नहीं खलेगी कि शायद मैंने प्रैक्टिकल किया होता तो मुझे चीजें समझ में आती। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सर, आप जैसे कि बार बार मेंशन कर रहे हैं कि आपने एक क्रैश कोर्स बनाया है, राइट? आपने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें सिर्फ आपने 20 घंटे में जो पूरा फिजिक्स का सार है, जो इम्पोर्टेंट यानी बेसिक जिसको हम बोल सकते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे भले ही अगर थ्योरी भूल जाए पर उनको बेसिक याद होना चाहिए। तो सर, आपने कोई ऐसी ट्रिक यूज की है या फिर आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया है बेसिक कंसेप्ट्स को? तो सर वो बताइए कि आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। जी, तो मैं जहां तक आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ वो कहने का ये मतलब है कि क्रैश कोर्स में नॉर्मली जहां भी क्रैश कोर्स कराया जाता है उन बच्चों को कराया जाता है जिन्होंने चीजें पहले पढ़ रखी हैं, वो रिवीजन के लिए आते हैं क्रैश कोर्स में, ताकि फटाफट चीजों को रिवाइज करा जाए, रिकैप किया जाए और फिर एग्जाम में प्रेजेंट किया जाए। क्रैश कोर्स का यही मीनिंग होता है। तो एट द सेम टाइम अब इस कोर्स में अगर कोई नया बच्चा आ रहा है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या फिर किसी कारण से या स्कूल से नहीं हो पाई या फिर जो भी है वो पर्सनली अवेलेबल नहीं रहे या ऑनलाइन मीडिया अवेलेबल नहीं रहा, जो भी बात हुई, तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार पढ़ना होगा ये सारी चीजों को। तो उनके लिए मैं एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। ये क्रैश कोर्स तो ऑब्वियसली है, क्रैश कोर्स ही है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के सारे लगवाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने इस बात का ध्यान जरूर रखा है कि बच्चे अगर पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें कैसे समझना है, तो क्या उन्हें बातें समझ में आएंगी या नहीं। तो इसके लिए मैंने कोर्स में एक सीक्वेंस पैटर्न फॉलो किया है एंड दैट सीक्वेंस पैटर्न इज कि देखिए सीबीएसई सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही नहीं देता है, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देता है। तो सीबीएसई इतने सालों से कंटिन्यूअसली इतने क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, एवरी ईयर आ रहे हैं, फिर वो रिपीट होते जाते हैं। अब सीबीएसई अब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, वो रिपीट होते, थोड़ी बहुत चेंजेस लाते हैं वो। लेकिन उन सारे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस भर के हैं जिनसे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो चीज हम थ्योरी में पढ़ते थे फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इस बार हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे इन अ सीक्वेंस।
ओके। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो मेरे लिए ये कोर्स हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, ये सोचने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ओके सर, ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, आपने जो कोर्स बनाया है 12th क्लास फिजिक्स का क्रैश कोर्स, उसमें आपने कौन से एस्पेक्ट्स को कवर किया है? ओके सो अबाउट दिस कोर्स, ये क्लास 12th CBSE का कोर्स है, क्रैश कोर्स है एक्चुअली, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स को कवर किया है, सारे चैप्टर्स के सेपरेट वीडियोस हैं, और इस बात का खासा ध्यान दिया हुआ है कि कोई भी चीज मैं आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ाऊं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं दैट इज ओनली फ्रॉम द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ 70% गिवन बाय CBSE। CBSE ने जो 70% रिड्यूस सिलेबस दिया है, मैंने उन्हीं में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और वही सॉल्व करवाए हैं। सबसे पहली बात ये कि रिड्यूस सिलेबस पे है, आपको अननेसेसरी चीज कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात पर अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा आई डोंट थिंक कि 5 से 10% से ज्यादा अगर वेरिएशन आया तो आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है। CBSE कभी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं लाती है, थोड़े से शब्दों में चेंजेस लाती है, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछती रहती है। थोड़े से न्यूमेरिकल्स में डेटा चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो 5 से 10% आपको इस सिलेबस से बाहर मिल सकता है, बट आई एम श्योर कि 90% आपको इसी सिलेबस से मिलने वाला है क्वेश्चन। बिल्कुल यहीं से मिल जाएगा। तो अगर आप पूरी की पूरी वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं मेरे वीडियोस को, तो आई एम श्योर कि 90% क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और रही बात कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि यार मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है, मैं 5 मार्कर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेता हूँ तो शायद मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। जो ज्यादा मार्कर वाले हैं उन्हें प्रिपेयर कर लेता हूँ तो मैं किसी तरीके से थोड़े से रेस्पेक्टेबल नंबर ले आऊंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मैंने सारे तरीके ढूंढ लिए थे, पहले से ही सोच लिया था कि ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कि 100% स्कोर करना है तो मुझे सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि CBSE का एक पैटर्न होता है कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर के क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो मैंने हर चैप्टर्स में 1 मार्कर का सेपरेट वीडियो, 2 का, 3 का एंड 5 का सेपरेट वीडियोस अवेलेबल कराया है। अब इससे क्या फायदा होगा कि किसी बच्चे को लगता है कि यार मैं फटाफट चलो 1 मार्कर क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लूं, तो आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, आप देख लीजिए, 1 मार्कर आप रिवाइज कर लीजिए, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे लेंथी क्वेश्चन जो बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं वो तो करनी ही है, उसी से मुझे मतलब पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छा स्कोर मिलेगा, हाँ अच्छा स्कोर मिले, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए 5 मार्कर क्वेश्चंस के भी सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आपके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए और डेफिनेटली आपका रिजल्ट देखना अच्छा ही आएगा। हाँ ऑब्वियसली अगर आप पहली बार देख रहे हैं थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, थोड़ा टाइम लीजिए, वीडियोस को समझिए, नोट्स के साथ बैठिए, पेन एंड नोटबुक के साथ बैठिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो वीडियो देखिए फिर दोबारा सॉल्व कीजिए। आपको मेहनत तो अपने तरफ से करनी ही होगी। एग्जैक्टली ये तो बात है। और इसके साथ साथ हाँ अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ नहीं मेरे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, मैं फटाफट वीडियो देखना चाहता हूँ और मुझे नोट्स भी मिल जाए, तो उसके लिए हमारे पास PDF भी अवेलेबल है, हमारे पास JPG भी अवेलेबल है। जो वीडियो में मैंने जितना कुछ सॉल्व किया है सभी चीजों का PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जाए। तो आप PDF जेरॉक्स निकाल लीजिए और उसको लेकर बैठ जाइए, उससे ही आप हाईलाइट करते जाइए। तो आपको मतलब कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। इस कोर्स के थ्रू आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बस ये है कि डेडिकेशन लेवल शुड बी हाई, ये स्टूडेंट की तरफ से मिलना चाहिए। अब इसके बाद कुछ बच्चों को ये भी लग सकता है कि सर आपने कोर्स प्रोवाइड करा दिया, हमारा तो ये डाउट आ गया, हमारा वो डाउट आ गया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे नहीं समझ में आएगा। अगर ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी एक सोल्यूशन है कि हम 1 वीक में या 2 वीक में ऐसे डायरेक्ट फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस भी रख लेंगे, लाइव क्लासेस, लाइव सेशंस, जिसमें डाउट क्लियरिंग हम कर लेंगे। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उस हिसाब से हम टाइम टू टाइम शेड्यूल कर लेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर डिफाइन कर लेंगे और उस समय पे हम उस पर्टिकुलर चैप्टर के डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चला। दैट्स ऑल अबाउट द कोर्स।
बहुत बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन के तरीके से आपने समझाया है कि एक्चुअली जो हमारे जो 5 डाउट्स थे उसके लिए आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स का यूज किया और बहुत अच्छे से हमें समझाया है। जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए बोलना चाहती हूँ और अपने स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि सर ने बोला है कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है, राइट। किसी को ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए, किसी को कम मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो सर हैं शर्मा सर, उनने myonlineshiksha.com पे क्लास 12th फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स बना के रखा है और जो बहुत जल्दी हमारे माय ऑनलाइन शिक्षा पर लाइव होने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई भी डाउट्स आते हैं या फिर कोई भी नोट्स में इशू आते हैं तो आप डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो ये जो सर आपने हमारे डाउट्स क्लियर किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू मैम, थैंक्स टू यू टू। सर हमें ये लगता है कि ये इंटरव्यू हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल था और हमको बहुत हेल्पफुल हुई, तो आपके तरफ से भी सेम होगा? जी जी बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एनरोल करें और इसका इसके थ्रू हेल्प लें और अच्छा से अच्छा स्कोर करें। ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन के बाद भी अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो टीचर्स को भी खुशी होगी, पेरेंट्स को भी खुशी होगी और हमें तो खुशी होगी होगी। एग्जैक्टली सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर दिस थिंग मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड फॉर माय व्यूअर्स, जो हमारे आलोक शर्मा सर का कोर्स है वो बहुत जल्दी हमारे myonlineshiksha.com पर लाइव होने वाला है, जो आपको आपकी स्टडीज़ में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, राइट। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चन पूछना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।